अभी आप सब देख रहे हैं संसारी न्यूज़। तो यहाँ विद्यार्थियों का हमेशा मनोबल तोड़ा जाता है। कभी बीपीएससी तक, कभी बिहार एसएससी का क्वेश्चन लीक होता है। क्या इसके बारे में आप कहिएगा? पहले तो हम अपने दर्शकों को प्रणाम नमस्कार करना चाहते हैं और इसमें सही बात है, जिस तरह से कल बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, एक तरह से हमारे विद्यार्थी साथियों को या यूँ कहें कि अभ्यर्थी साथियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, उसे मानसिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक तरह से आप देखें कि बरसों का मेहनत करके वो परीक्षा देने जाते हैं और पता चलता है उनको कि आधे घंटे के अंदर पेपर लीक हो जाता है। जैसे आप कल आप देखें जिस तरह से 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 11:09 पे पूरी तरीक़ा से पेपर वायरल हो जा रहा है। इसको आप किस नज़र से देखिएगा? इसमें तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी सरकार और शिक्षा माफिया दोनों मिल के एजुकेशन के शिक्षा स्तर को पूरे से नीचे गिराया जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा कि बीपीएससी का पेपर किस तरह से लीक हुआ। उसके बाद इतने बड़े बड़े संस्थानों का जब पेपर लीक हो रहा है तो इसमें हमारे बिहार का जो गौरव है वो भी मिट्टी में मिलती जा रही है। जिस तरीक़ा से पहले हम लोग सुना करते थे कि नालंदा में विदेशों से पढ़ने आते थे लोग, चाइना से और भी देशों से पढ़ने आते थे, लेकिन अब ऐसा स्थिति हो गया है कि हमारे यहाँ कोई भी परीक्षा होता है वो बिना लीक हुए, उसका पर्चा बिना लीक हुए वो परीक्षा सफल ही नहीं होता है। आप ही कल उनका सचिव जी का सुने कि जिस तरह से बोल रहे थे कि उस पर कार्रवाई होगी, अगर सही पाया जाता है तो उस परीक्षा को रद्द किया जाता है। ऐसे तो अभी रद्द करने की कोई बात नहीं आई है, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि, और कल आप लोग न्यूज़ में भी देखे जिस तरीके से उसमें पूरा का पूरा वायरल हो रहा था पेपर, और इसमें तो बिहार का नाम डूब रहा है। और आगे देखिए, यहाँ मतलब बच्चा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बिना जूता के चप्पल पहन कर जाते हैं एग्जाम देने। ये चीज़ यदि एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा तो वो बच्चा पे क्या गुजरेगा? वही तो कह रहे हैं ना, हम तो पहले ही आपको बोले और आप खुद बोले कि उसका मनोबल तोड़ा जा रहा है। तो मनोबल तोड़ने से क्या मतलब? एक तो पहला नंबर कि आप ये समझिए कि एक बार 2014 में बिहार एसएससी का पेपर हुआ था, ये 8 साल के बाद फिर से इसका वैकेंसी निकला है, और उसमें भी एक हमारी जो इच्छा होती है या बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक इच्छा होती है कि पढ़ लिख के एक सरकारी जॉब हो, अच्छा पोस्ट हो, और उसमें भी अगर पेपर लीक हो जाए तो उस विद्यार्थियों को या यूँ कहे कि वो किसान के लड़कों को जो एक गांव में रह के अपना सब कुछ त्याग कर पढ़ाई करते हैं, उस पर क्या बीतेगा ये आप भी समझ सकते हैं। और हमारे अभ्यर्थी जो कि यहाँ से देखिए कि किसी लड़का को मुंगेर सेंटर मिला था, वो किस तरीक़ा से गया होगा मुंगेर, फिर पर्चा दिया होगा इस कड़कड़ी ठंडी में। आप जानते हैं कि 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को ठंड कितनी ज़्यादा होती है, उसमें उसको कहा गया कि बिना जूता के जाने के लिए, चप्पल पहन के, और फिर भी उसको पता चले कि मेरा पर्चा लीक हो गया है, और उसको यही डर अभी सता रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। यहाँ तो अगर एक तरह से देखा जाए तो मतलब सरकार और शिक्षा माफिया दोनों मिल के मतलब शिक्षा स्तर को कहीं और ले जाने के चक्कर में। अच्छा, तो नीतीश कुमार के इस पे कितना ध्यान देना चाहिए? अब उनसे क्या कहा जाए, उनको तो इलत लग चुका है। चाहे आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देख लें, इंटर का एग्ज़ाम, तो बोल रहे हैं ना कि बिना पर्चा लीक हुए एक भी परीक्षा सफल नहीं होता है बिहार में। अच्छा, तो अभी तो जो विद्यार्थी हैं वो तो तेजस्वी यादव से कुछ आशा लगाए हुए हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसमें क्या कहा जाए, उनकी भी बात सुनते हैं तो लगता है जैसे कि वो कभी कहते हैं कि हमारी सरकार है सुनवाई वाली, कार्रवाई वाली। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है वो तो अब उनका तो कोई अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं है इस पर। तो अभी आप देख रहे थे संसारी न्यूज़। तो इसी तरह के हर एक छोटे से बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर ले। अगले खबर के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होते हैं।